हम्म। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं विनोद वैष्णव फिर से स्वागत करता हूँ आपका वैष्णव क्लासेज में। अब देखो, इतने दिन तो हम क्या है कि 10वीं क्लास की प्रश्नावलियाँ पढ़ रहे थे और कुछ मेरे पास कमेंट आ रहे थे और कुछ स्टूडेंट ने भी कहा कि सर 9th क्लास की भी क्लासें लो। तो मैं आज 8वीं प्रश्नावली आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और जितने हो सके उतने अपने दोस्तों को भी बताओ। तो देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्भुज 8 प्रश्नावली के। बस क्या पढ़ने जा रहे हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज। अब देखो, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर, समलंब, जैसे कि विषमकोणीय, जैसे कि हमारा राजस्थान किस चतुर्भुज का है? पतंगाकार। ऐसे बहुत सारे चतुर्भुज है। अगर देखो, अगर आपको ये प्रश्नावली पढ़नी है और अगर आप चाहते हो कि यह प्रश्नावली मुझे अच्छी तरीके से समझ में आए, तब आपको दो चीज़ें आनी जरूरी है। एक तो जो ये चतुर्भुज लिखे हुए हैं, वर्ग, आयत, सम, समांतर, इनकी परिभाषाएं और इनकी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण, और वर्ग जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ऐसे आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ भी याद होनी चाहिए। और दूसरी, सर्वांग समता के नियम। सर्वांग समता के जैसे कि एस एस ए, एस ए एस, एस एस एस, ट्रिपल ए, ऐसे आपको ये भी याद होना चाहिए सर्वांग समता। अगर आपको ये सब याद है तब ये 8 पॉइंट प्रश्नावली आप कंप्लीट अच्छी तरीके से याद रख लोगे और ये आप आसानी से सवाल कर भी लोगे। तो देखो, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखो, 8 प्रश्नावली है, उसका पहला क्वेश्चन है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है और वह चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज है, तो ज्ञात क्या करना है कि वो एक आयत है या नहीं है। तो देखो कि सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने ये एक आयत लिया और मैं इसके अंदर क्या ले रहा हूं, ये एक मिनट, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक मैंने एक विकर्ण लिया और दूसरा विकर्ण मैंने यहाँ से लगाकर यहाँ तक लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस आयत की नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी, यहाँ पर दे देता हूँ ओ। अब मैंने एक आयत लिया, मतलब समांतर चतुर्भुज लिया जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, और मैंने दोनों विकर्ण बराबर रखे हैं। दोनों विकर्ण क्या है? बराबर। तो देखो, सबसे पहले जो हमें चीज़ लिखनी है वो क्या है? दिया गया। सिर्फ हमें 3 चीज़ें ही लिखनी होती है, दिया गया, सिद्ध करना और उत्पत्ति, प्रूफ। अगर आपने ये तीनों चीज़ें बराबर रखी और सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप चले तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया गया। और सबसे पहले देखो, दिया गया हम क्या लिखा है कि समांतर चतुर्भुज, तो क्या लिखेंगे?
समांतर चतुर्भुज। अगर समांतर चतुर्भुज है तो एक आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर ए बी बराबर सी डी, और दूसरी ए डी, दूसरी क्या है ए डी बराबर बी सी। ये लेता हूं समीकरण 1। और दूसरी क्या दे रखा है, विकर्ण बराबर है। अब मान लेता हूं मैं विकर्ण भी क्या है बराबर, तो क्या है ए सी बराबर है बी डी। क्या है, विकर्ण बराबर है, ये दिया गया है। ये दिया गया है। अब देखो आगे, अगर ये दिया गया है तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना। अब देखो सिद्ध क्या करेंगे हम, चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। देखो दिया गया है और सिद्ध करना, ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली, इसको नोट कर लो। और अब फिर हम क्या लिखेंगे इसके आगे, प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब देखो प्रूफ में क्या करेंगे कि हमने जो दो त्रिभुज लिए हैं, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज हम लेंगे ए बी सी, जो ये आयत है, आयत के विकिरणों से हम दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से, एक तो ए बी सी, और दूसरा लेंगे बी सी और डी। हम ये दो त्रिभुज लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद हम इसके अंतः कोण जो संपूरक होते हैं, उन दोनों का योग 180 लेकर क्या करेंगे, 90 डिग्री सिद्ध कर लेंगे। जैसे 90 डिग्री सिद्ध करेंगे तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के किसी भी एक कोण का मान समकोण होने पर वह एक आयत होता है। तो देखो क्या करेंगे कि मैं पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और प्रूफ में यहाँ से लिख देता हूँ। अब देखो प्रूफ में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, कि पहला ये ए सी और बी वाला, तो कौन सा लेंगे प्रूफ में, त्रिभुज ए बी सी व। अब देखो दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, दूसरा हम जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे कौन सा, ये डी सी और बी वाला। तो देखो त्रिभुज डी सी बी। अब हमें ये दोनों हमने तो त्रिभुज ले लिए, अब इस त्रिभुजों में को हमें क्या करना होगा, सर्वांग सम सिद्ध। तो देखो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो देखो अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो मतलब ए बी सी डी के बराबर होगी। तो त्रिभुज भी यही है, ए बी और सी डी को हम ले लेते हैं कि इसमें तो हम क्या लेंगे, ए बी बराबर है, इसमें कौन सा होगा, सी और डी। और कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की नहीं, आमने सामने की लिख लो, आमने सामने
की भुजाएं बराबर होती। और दूसरा, अब देखो, एक तो हमने ले ली ए बी और सी डी, दूसरा क्या लेंगे हम, बी और सी। बी और सी क्यों लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों त्रिभुजों में है बी और सी, और ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो तीसरी हमें क्या दे रखा है, विकर्ण क्या दे रखा है, बराबर, ये देखो विकर्ण बराबर दे रखा है, तो विकर्ण वाला ले लो। क्या लेंगे, ए सी बराबर बी डी, यहाँ लिख दो, दिया गया। जो ये लिखा हुआ ना, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो दिया गया, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी ये बता दिया कि यहाँ पर ए बी सी डी, ए डी और बी सी ये क्या है, बराबर है। अगर यहाँ पर बता दिया तो यहाँ पर आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, और आप लिखना चाहो तो ये कोई भी गलत भी नहीं कर सकता। अब देखो 1 2 3 सर्वांग त्रिभुज को दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कम से कम कितनी चीज़ों की जरूरत होती है, 3 चीज़ों की। हमने तीनों चीज़ें ले ली। अब तीनों कौन सी है, भुजा, भुजा और भुजा। हमने तीनों ही भुजा ली है, तो इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। अब देखो ए बी सी लिया ना, तो हमें भी डी सी और बी ही लेना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं ले सकते बी सी डी, ऐसे कभी नहीं ले सकते। आपने जो भुजा पहले ली है उसी की वो भुजा लोगे, जो भुजा ली है उसी की वो लोगे, जो कोण लिया है उसी का ही दूसरा वाला कोण लोगे, तभी। तो हमने ए बी सी लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, डी सी और बी। और किस नियम से, एस नियम से, भुजा नियम से। अब देखो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी, देखो अगर मान लो कि मैं ये त्रिभुज और दूसरा वाला ये त्रिभुज दोनों को मैंने सिद्ध कर लिया कि दोनों क्या है, सर्वांग सम है। अगर मैंने दोनों को सिद्ध किया और मैं ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, सर्वांग सम में बराबर होंगे, तो मैं इन दोनों कोणों को ले रहा हूँ। ए बी सी बराबर है कोण डी सी बी। और हम क्या लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। अब देखो हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा के, प्रत्येक कोण दूसरे कोण के सर्वांग सम होगा। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के फोटोकॉपी होंगे, टू कॉपी फोटोकॉपी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो वो अगर ये अगर 35 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा 35 डिग्री का। तो देखो मैंने दोनों त्रिभुजों को क्या लिया, सर्वांग सम किया, फिर दोनों कोणों को मैंने बराबर सिद्ध कर दिया कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर। आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे लिखते हैं। अब देखो आगे क्या करेंगे,
अब देखो, अगर मान लो कि ये चतुर्भुज अगर ये चतुर्भुज आयत नहीं होता, ये चतुर्भुज आयत नहीं होता, तो हमें क्या दे रखा है? देखो, हमारा पास जो चतुर्भुज है वो कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। और एक बात ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं वो क्या होते हैं? संपूरक। अंतःकोण क्या होते हैं हमारे पास? संपूरक। अब देखो, अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कोण ए बी सी प्लस कोण डी सी बी बराबर 180 डिग्री। क्यों? अंतःकोण का मान संपूरक होता है। अब अंतःकोणों का मान अगर संपूरक है, ये दोनों क्या है? बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री और कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री ये हमारे पास आ गया। अब देखो, अगर इतना आ गया तो फिर आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन लिखनी है कि समांतर चतुर्भुज के किसी भी एक कोण का मान 90 डिग्री होने पर वह आयत होता है। क्या लिखेंगे? कि समांतर चतुर्भुज के किसी भी कोण का मान और मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख देता हूँ। बराबर होता है। और दूसरा ये, और सबसे नीचे हम क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के किसी भी कोण का मान 90 डिग्री होने पर वह आयत कहलाता है। ये हो गया सिद्ध। कर लो इसको नोट। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि
ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और थोड़ा सा हेवी बहुत हार्ड भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको बार बार सिद्ध करना पड़ेगा, बार बार सर्वांग सम को बराबर करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर है और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कि हमें क्या दिखाना है कि विकर्ण बराबर है तो वो समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात लंब समद्विभाजित करते हैं। तो देखो अगर मान लो कि मैं आपको बताऊं कि एक ये आयत है, सॉरी वर्ग, मैं स्क्वायर ले लेता हूं। ये एक वर्ग है और मैं इसके क्या ले रहा हूं? विकर्ण बराबर ले रहा हूं। और विकर्ण के लिए ये यहाँ से यहाँ तक और इसकी यहाँ से यहाँ तक, और मैं इसके नाम दे देता हूँ कोणों के, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ओ। अब देखो आपके पास वर्ग है, दो विकर्ण भी है, वर्गों के नाम भी है, और अब आपको देखो सिद्ध क्या करना है। देखो दिया गया तो क्या है, हमारे पास एक वर्ग है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ दिया गया नहीं है। लेकिन देखो सिद्ध हमें बहुत कुछ करना है। सिद्ध हमें क्या क्या करना है कि दोनों विकर्ण को बराबर करना है, AC और BD को, AC और BD को हमें बराबर करना है। और दूसरा दे रखा है कि मतलब हमें जो सिद्ध करना है वो करना है समद्विभाजित, कि दो बराबर भागों में कौन बांटता है? विकर्ण बांटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि AOC बराबर और BO और OD क्या होने चाहिए? बराबर। और जो तीसरा है वो है कि जो ये विकर्ण एक दूसरे को जो काटते हैं वो क्या होने चाहिए? लंब समद्विभाजित, अर्थात दोनों 90 डिग्री पर होना चाहिए। इसका मतलब कोण O का मान 90 होना चाहिए, चाहे वो BOC हो, BOC या फिर कोण AOB या फिर कोण AOD या फिर कोण COD। कोई भी एक कोण को हमें सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री है। तो देखो क्या क्या करेंगे कि सबसे पहले वही रीति रिवाज क्या है, सबसे पहले दिया गया। अब देखो दिया गया क्या है, जो हमें जो दिया गया है वो क्या है कि ABCD एक वर्ग है, ये हमें चीज दे रखी है। और दूसरा हमें सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध करने में हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिद्ध करनी होगी कि सबसे पहले हमें विकर्ण को बराबर करना होगा, अर्थात हमें एक चीज़ सिद्ध करनी होगी कि AC बराबर है B और D के। जो दूसरी चीज़ हमें सिद्ध करनी होगी वो करनी होगी ये दोनों क्या होते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब दोनों बराबर होंगे, कि ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये सब का सब क्या होना चाहिए? बराबर। तो लिखो AO बराबर OC और दूसरा BO बराबर OD। और तीसरा क्या सिद्ध करना है कि जो ये यहाँ पर जो कोण है ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये चारों क्या होने चाहिए? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब अगर कोई भी अगर एक कोण सिद्ध करूं तो फिर वो क्या होगा? चारों कोण 90 डिग्री के। तो इसका मतलब मैं कोई भी एक कोण को सिद्ध कर लूं तो मैं BOC ले रहा हूं, BOC बराबर
90 डिग्री। ये 4 चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो देखो, ये अगर हमें 4 चीज़ें ही सिद्ध करनी है तो हम क्या करेंगे, बार बार सर्वांग सम सिद्ध करेंगे इनको। एक मिनट, ये यहाँ पर AO। अब देखो क्या करेंगे, प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कौन कौन से 2 त्रिभुज लेने हैं। देखो, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, तो हमने 2 बड़े वाले त्रिभुजों को लिया था। तो 2 बड़े वाले त्रिभुजों को ले लेते हैं हम। तो देखो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DCB, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं। अब देखो, इस त्रिभुज में क्या हुआ कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, वर्ग है। तो देखो क्या लिखेंगे, AB बराबर CD वर्ग की भुजाएं बराबर, और दूसरी BC बराबर, BC लेंगे, क्या है, उभयनिष्ठ। अब देखो, उभयनिष्ठ से पहले हम एक और चीज ले लेते हैं। कौन सी चीज लेंगे, देखो, उभयनिष्ठ से पहले हम कौन सी चीज लेंगे, एक कोण। कोण क्यों लेंगे, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम सबसे पहले कोण ले लेते हैं कि हम एक तो ये कोण ले लेते हैं और दूसरा ये कोण ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो सिद्ध नहीं करना है ना कोण। तो देखो, कोण ABC बराबर कोण DCB क्या है, 90 डिग्री प्रत्येक कोण, 90 डिग्री प्रत्येक कोण। तो देखो, ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग सम। ABC बराबर, वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज DCB के। कौन से नियम के अनुसार, ये S, ये A, ये S, इसका मतलब SAS नियम से। अब देखो, SAS नियम से हमने ये सिद्ध तो कर लिया। अब देखो, आपको पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं भी क्या होती है, संगत भाग। संगत भाग का मतलब संगत भुजाएं, संगत कोण, सब कुछ क्या होंगे उसके बराबर। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो ये विकिरण है AC और BD, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि AC बराबर है BD के। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। ये देखो, ये तो हमने सिद्ध कर ली, ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ तो हमने सिद्ध कर ली, तो हम बाकियों की सिद्ध कर लेते हैं। अब बाकियों में क्या होगा,
मैं इसके 2 भाग कर लेता हूँ। अब देखो तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमने एक चीज़ तो हमने सिद्ध कर ली। अब हमें क्या करना है कि दोनों दोनों जो हमें त्रिभुज दे रखे हैं, मतलब जो विकीर्णों को हमें समद्विभाजित भी सिद्ध करना है। तो देखो समद्विभाजित के लिए हम क्या करेंगे कि 2 हम नए और त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? जिस जिस त्रिभुज के अंदर ये बना हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ये। अब देखो हम कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, एक तो ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज। क्यों लेंगे? क्योंकि देखो विकीर्ण इसमें भी है, इसमें भी है, विकीर्ण इसमें भी है, तो इसमें भी है। या तो ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, और वो आपकी इच्छा, आप चाहे कौन सा भी लो। अब देखो अगर हम ये लेंगे तब क्या करेंगे कि ये और ये भुजा तो बराबर है, दिया गया है, विकीर्ण बराबर है, विकीर्ण क्या सॉरी भुजाएं बराबर है। और दूसरी चीज ये कोण एकांतर, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण। तो ए एस ए कोण भुजा कोण नियम से ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम जो दूसरा त्रिभुज लेंगे वो त्रिभुज कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पर वापस त्रिभुज बना देता हूँ। एक बस टेम्परेली इसको हमने ए लिया था, ये बी, ये सी, ये डी और ये ओ। अब देखो हम त्रिभुज कौन कौन से लेंगे। सबसे पहला जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे हम बी ओ सी व त्रिभुज ए ओ डी। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो जो दिया गया है वो कर लो कि ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण। तो लिखो त्रिभुज ने कोण डी ए ओ बराबर है कोण, दूसरा ये वाला तो बी सी ओ, बी सी ओ। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एकांतर कोण, और सबको पता है एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा ये भुजा और ये भुजा लेंगे, ले लो ए डी बराबर है बी सी वर्ग की भुजाएं। और तीसरा वापस ये और ये लेंगे। तो देखो त्रिभुज अब वो लेना है तो क्या लिखेंगे, ए डी ओ बराबर कोण, डी के सामने वाला कोण बी तो सी बी ओ, ये और ये भी क्या है, एकांतर कोण। अब दोनों एकांतर कोण और एक भुजा, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ डी के। नियम क्या लगा, ये ए, ये एस वाला और ये ए वाला, तो इसका मतलब ए एस ए नियम से। अब देखो अब क्या हुआ, अगर सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुजों की प्रत्येक आमने सामने की भुजाएं, मतलब सेम भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत कोण, सब कुछ क्या होंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर है ओ सी के, और दूसरा बी ओ बराबर है ओ
डी के, इसको हमें ऐसे लिखना होगा, डी ओ बराबर है ओ बी के। ये भी हो गया सिद्ध। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर, या फिर संगत भाग बराबर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, संगत भाग बराबर। अब देखो, अब मैं एक बार का इसको यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि क्या है, या फिर इसको यहीं पर ले लेता हूँ। अब देखो, हमने क्या क्या सिद्ध कर लिया, वापस चेक करो कि हमने ये सिद्ध कर लिया, ये सिद्ध हो गया, ये भी हमारे पास सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। अब बचा क्या, ये। अब अगर हमारे पास ये बचा है तो देखो, इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज ले रहा हूँ, अगर इसको और इसको दोनों को सर्वांग सम कर दूं तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर। और बराबर होने पर समान एक रेखा पर पूरा पूरा कौन सा कोण बनता है, 180 डिग्री का। इसका मतलब ये कोण और ये कोण को अगर मैं बराबर कर दूं तो दोनों दोनों कोण क्या होंगे, मान बराबर। तो 180 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिर मैं क्या ले रहा हूँ, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज बी ओ सी में। अब देखो, अब इन दोनों में क्या हुआ कि ए बी बराबर है बी सी के, दिया गया वर्ग है। और दूसरा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, हमने ऊपर सिद्ध कर दिया, ए ओ बराबर है ओ सी के, सिद्ध कर चुके। या फिर आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी के। और तीसरी, ये देखो उभयनिष्ठ भुजा है, बी ओ बराबर बी ओ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। अब ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। तो यहाँ पर लिख दो, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी के। अब अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण बी ओ सी के। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर। संगत भाग क्या होंगे, बराबर। तो मैं लिख सकता हूं कि कोण ए ओ सी का मान कितना होगा, 180 डिग्री। इस पूरी कोण में इसका मान क्या होगा, 180 डिग्री। और ए ओ सी क्या क्या किन किन से बना हुआ है, ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर क्या होंगे, 180। और हमने यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों कोण बराबर है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, 2AOB बराबर 180 डिग्री। तो इसका मतलब कोण AOB बराबर 90 डिग्री। कोण AOB बराबर 90 डिग्री। कोण BOC लिया इसने, मतलब हमने, तो यहाँ पर हम
हम इसको ले लेते हैं। इसको हटाओ, इसको हटाओ। अगर दोनों भुजाएं, अगर दोनों कोण बराबर है तो कोई भी ले लो। तो मैं बी ओ सी लेता हूँ और कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री है। अतः ए बी सी डी के विकिर्ण लंब समद्विभाजित लंब समद्विभाजक होते हैं। कर लो इसको नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आपका।